बॉडी जो कि कई सारे पार्टिकल से मिलके बनी है और हर एक पार्टिकल का जो वेट है इसका W1, W2, W3, ओके, W4, W5, इन दिस वे सारे के सारे इससे बल के बनी हुई हैं। अब अगर हम सारे का वेट जोड़ें यानी W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन WN, तो इट शुड बी इक्वल टू W, दैट इज व्हाट, फोर्स। सो W1, W2, W3, W4 जितने भी मासेस हैं जिनकी डायरेक्शन सबकी डाउनवर्ड है, इस W की भी डायरेक्शन नीचे डाउनवर्ड है, तो इसको जब हम W1, W2, W3 को रिप्लेस कर रहे हैं W से, तो W क्या है हमारा, वो है ये टोटल मास, जो टोटल वेट ऑफ द बॉडी। तो W, कैपिटल W, इसको जो पॉइंट G, जिसको G से अगर हम करेंगे G पॉइंट पे सिचुएटेड है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एल्जेब्रिक सम है, किसका एल्जेब्रिक सम, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ ड्यू टू वेट्स W1, W3, W4, इनका सबका जो है मोमेंट ऑफ फोर्स का जो सम है दैट शुड बिकम ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो आ रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ऑफ G के, तो इट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी पॉइंट वो होगा जहाँ पे कि एल्जेब्रिक सम, जो आपके सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट्स का जो है वो ज़ीरो होगा और इंटायर वेट जो है बॉडी का वो कि पूरा का पूरा कंसीडर किया जाएगा इस पॉइंट पे। सो दैट इज़ नोन एज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट्स देने वाली हैं कि सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी जो है बॉडी की, वो बहुत से फैक्टर्स है, उनमें एक आता है शेप एंड साइज़, कि शेप और साइज़, इस पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो डिपेंड करती है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, कैसी बॉडी का शेप है या साइज़ है, इस पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। दूसरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा ज़रूरी नहीं कि बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिंग ले लें तो रिंग के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे, और जबकि ये पूरी की पूरी जो है हॉलो है, रिंग जो है, तो रिंग में सारा मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करेगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मे बी इनसाइड और आउटसाइड भी हो सकती है। दूसरा, शेप एंड साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लंबा सा वायर ले लें तो वायर की जितनी लेंथ होगी उसके मिड पॉइंट पे यहाँ होगा, मिड पॉइंट पे यहाँ पे इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। लेकिन अब इसी सेम लेंथ के वायर को अगर हम इस तरीके से बेंड कर दें और रिंग की फॉर्म में बना दें, तो रिंग की फॉर्म में बनाते ही इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगी, वो मिड पॉइंट पे लाई करेगी। तो हमने इस तरीके से लर्न करना है कि शेप और साइज़ अलग अलग चेंज हो जाएं। अगर आपका स्क्वायर दिया हो या रेक्टेंगल दिया हो, तो इन दोनों के जहाँ ये कट करेंगे, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम हो, इनमें सब में क्या होगा, जहाँ पे भी आपके डायगोनल्स कट करेंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा होगा यहाँ पे आपका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। अभी मैंने बोला वायर के केस में मिड पॉइंट पे लाई करेगी, और आपका अगर स्फीयर है तो स्फीयर का जो सेंटर होगा उस पे लाई करेगी। स्फीयर तो वी कैन नॉट ड्रॉ सर्किल में यहाँ, लेकिन रिंग में भी यहाँ पे लाई करेगी। तो उसके मीडियंस को जो मिलाएंगे, मीडियंस के मिलाने पे जहाँ ये कट करेगी वहाँ पे आपकी ये मिलेगी। इसी तरीके सिलेंडर पॉइंट में भी आपकी यहाँ पे मेड करेगी। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी वी कैन सी शेप और साइज दोनों पे डिपेंड करती है। अगर आपकी शेप फिगर चेंज हो रही है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी भी आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, और इट मे बी इनसाइड और आउटसाइड। थैंक यू।